सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के हिंदी आरोह पाठ 2 के मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचयिता है कृष्णा सोबती जी। ये है हमारी कृष्णा सोबती जी, जो ये क्या थी, कहानीकारक थी, एक लेखिका भी बहुत अच्छी थी, जिनके जीवन के परिचय में हम हमारी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आओ आज हम शुरू करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाठ का सारांश। मियाँ नसीरुद्दीन। शब्द चरित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानाबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी जो रुचियां थी और अनुभव का उल्लेख किया गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और अपनी जो खानदानी महारत से जाने जाते थे। वे ऐसे इंसान के का भी प्रतिनिधित्व करते थे जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते थे और करके सीखने को असली हुनर मानते थे। लेखिका बताती है, हमारी एक दिन वह मटिया महल के गड्ढे मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सुनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ, इच्छुक हुई। वो पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानाबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, मशहूर थे। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। आगे हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। किस पर व्यंग किया था? उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया था, टिप्पणी की थी। वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते थे। जो अखबार बनाते हैं, जो प्रेस वाले होते हैं, उनको क्या बोलते थे? वो निठल्ला बोलते थे, क्योंकि उनको क्या है, छोटी सी बात भी वो क्या होते, बड़ा चढ़ाकर ब्रेकिंग न्यूज करके वो टीवी पे दिखाते हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि अब आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा और कैसे सीखा और किससे सीखा? उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। मियाँ बरकत शाही नानाबाई थे और उनके दादा जो आला नानाबाई मियाँ कलन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिताजी से सीखा था। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा। हमने मेहनत मजदूरी से, अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से ये सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होती हुई ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमें भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके यह हुनर पाया है। तालीम भी बड़ी चीज होती है। आगे बोला जाता है, प्यारे बच्चों, ये हमारी लेखिका और मियाँ नसीरुद्दीन के साथ दोनों के बीच में क्या हो रही बातें चल रही है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्हें बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उन्हें बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो आग से ना पके ना पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वो बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए उनकी इस चीज से। वे बड़ाई करते थे कि खानदानी नानाबाई कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। क्या तो गुस्से में आगे वो भड़क उठे थे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। क्या है, उनके स्वर बदल गए थे, उनके तेवर बदल गए थे। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे उधर उधर की बातें करने लगे थे, मतलब वो क्या थे, बात को टालने लगे थे, उसको घुमाने लगे थे। अंत में झिझकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्र भेजनी है। वो गुस्से में बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह को पत्र लिखना है। फिर आगे प्यारे बच्चों क्या होता है, लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बपन मियाँ को भट्टी
सुलगाने का आदेश दिया। वो सिर्फ पीछा छुड़ाना चाहते थे कि कैसे लेखिका क्या कर रही थी, बार बार उसे प्रश्न पूछ रही थी। उसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने जो बब्बल मियाँ को क्या बोल दिया, भट्टी सुलगाने के लिए बोल दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई। रोटियों के बारे में पूछा क्योंकि वो क्या थे, मियाँ नसीरुद्दीन भिन्न भिन्न प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। फिर तुनक कर बोली, तुन की पापड़ से ज्यादा महीन होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। क्या ख्वाबों में खो गए? वो कहते हैं कि अब समय बदलता जा रहा है। अब खाने पीने का शौक पहले की तरह नहीं रहा। जितना खाने पीने का शौक दुनिया पहले रखती थी, अब वो उतना नहीं है। और न अब कदर करने वाले हैं, ना तो खाने वाले हैं, न उस खाने की कदर करने वाले हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, हर व्यक्ति जल्दी में है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कहानी मियाँ नसीरुद्दीन की, जो क्या थे, भिन्न भिन्न प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। और जो इसकी लेखिका है वह कृष्णा जी है। सो प्यारे बच्चों, अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।